इसलिए कि मोमिन का ये गुमशुदा सरमाया है। हिकमत अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन, जहां से मिले वहां से ले लो। इमाम आजम अबू हनीफा के तकरीबन 4000 टीचर्स हैं। कितने? 4000 टीचर्स हैं। अब यही रुककर एक बात कहना चाहूं, इमाम साहब का जब नाम आया तो आप सोच रहे होंगे अच्छा ये वाली मस्जिद वो वाली मस्जिद के इमाम साहब की तरह थे। मियां वो वाले इमाम नहीं थे। वो इमाम जो थे वो इमाम थे कि जहां वो इमाम थे वहीं अपने जमाने के एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, बहुत बड़े ताजिर थे। आज अगर आपको करना है तो ये काम कीजिए, एजुकेशन के फील्ड पर मेहनत कीजिए, बिजनेस के फील्ड पर मेहनत कीजिए। याद रखिए, जमहूरी ममालिक जहां पर डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी जहां पर होती है, जमहूरियत जहां होती है, उन मुल्कों का अपना एक निजाम है, वहां का अपना एक उसूल है। ताकतवर की सुनी जाती है, पढ़े लिखों की सुनी जाती है। जिस कौम में पढ़े लिखे न हो उनकी सुनी नहीं जाती, वो कौमें मारी जाती हैं। क्या ये सच नहीं है कि माइनॉरिटी में हम लोग मेजॉरिटी हैं, है कि नहीं है? आजाद भारत में जितने हादसे, जितने दंगे हुए हैं, सिखों के साथ एक दंगा हुआ था गलती से, फिर उसके बाद कोई दूसरा दंगा जैनियों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ। अल्लाह करे ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके साथ हो, अल्लाह करे ना हो, किसी के साथ ना हो, ये देश अमन और शांति का गहवारा बने। लेकिन रोजाना कभी मुरादाबाद, कभी मलियाना, कभी भागलपुर, कभी गुजरात, आप ही क्यों टारगेट पर हैं? आप ही क्यों लुक़्मे तर बनाए जा रहे हैं? इसलिए कि आपको इन्होंने नाप लिया है। आपके दुश्मन को पता है यही वो कौम है जो सबसे जाहिल है, और यही वो कौम है जो सबसे बढ़कर जज्बाती है। जज्बात में जो लोग आपके साथ, आपके जज्बात से जो खेलते हैं, दरअसल वो आपको आग में ढकेलते हैं। ये वक्त जज्बात का नहीं, संजीदगी का वक्त है। 300 किसानों की मौत एक तरफ, लेकिन एक बड़े सरमायादार से किया हुआ वादा एक तरफ। सोचिए आप, वो सरमायादार पार्लियामेंट में नजर नहीं आता, विधानसभा में नजर नहीं आता, मगर उसकी बात सुनी जा रही है। क्यों सुनी जा रही है? इसलिए सुनी जा रही है कि उनके पास दौलत है। आपको दौलत कमाने से किसी ने मना किया है? रब्बना, क्या दुआ है हमारी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, फिर कहते हैं वो फिल आखिरति हसना। तो दुनिया कमाना कहां मना है? अगर दुनिया उतनी ही बुरी थी तो फिर दुनिया की हसनात क्यों मांग रहे थे आप? अल्लाह ने सिखाया ना, तो दुनिया कमाइए, दुनिया में रहिए, मगर किस तरह? दुनिया में उसी तरह रहना है जिस तरह कश्ती पानी में रहती है। सूफिया दुनिया में होते हैं, सूफी में दुनिया नहीं होती। गरीब नवाज दुनिया में थे, गरीब नवाज में दुनिया नहीं थी। शाह विलायत साहब दुनिया में थे, दुनिया उनमें नहीं थी। इसी वजह कर शाह विलायत साहब हों, शाह नसीरुद्दीन साहब हों, शाह अब्दुल हादी साहब हों, ये जितने भी सूफिया हैं, साबिर पाक हों, जितने भी आप देखेंगे, ये सब आज तक इसलिए जिंदा हैं कि ये दुनिया में रहे, मगर दुनिया इनमें न रही और इन्होंने हमदर्दी से काम लिया। आपके अंदर कितनी हमदर्दी है? अरे हम तो वो लोग हैं जो अपनी बहनों का हक मारकर उमरा पे जाते हैं, अपनी बेटियों का हक दबाकर उमरा पे जा रहे हैं। रमजान मस्जिद नबवी में गुजारना है, बेटी को अपनी विरासत में हिस्सा नहीं देना है। पूछिए मुफ्ती साहब किबला से, आपकी ये उम्रे, आपका ये हज आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। आपका ये उम्रा रब को नहीं चाहिए, पहले अपनी बेटियों को हक दो। और बेटियों को देना है सबसे बड़ी दौलत, अपनी औलाद को जो कोई बाप अगर दे सकता है। रसूल हाशमी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी फरमाते हैं कि बाप अपनी औलाद को सबसे बेशबहा अगर कोई गिफ्ट, कोई तोहफा दे सकता है तो वो ये है कि वो अच्छी तालीम दे दे, अच्छी तरबियत दे। ये सबसे बड़ा जहेज है, ये सबसे बड़ी दौलत है। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतर कौम दूंगा।
इसलिए कि बेहतर कौम की तश्कील के लिए बेहतर माँ की जरूरत होती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यानी दूसरी आलमी जंग में फ्रांस को शिकस्त हुई थी, फ्रांस के जनरल से किसी ने पूछा कि सर ये बताइए कि आपकी फौज क्यों हार गई? तो जनरल ने जवाब दिया कि हमारे नौजवानों ने किरदार खो दिया है। जनरल से पूछा गया कि किरदार नौजवान कब खोता है? तो जनरल जवाब देता है कि किसी भी कौम का नौजवान उस वक्त किरदार खो देता है जब उसकी माएं कैरेक्टरलेस होती हैं। जब माएं कैरेक्टरलेस होती हैं तो फिर बेटे से कैरेक्टर की उम्मीद न रखी जाए। बबूल के पेड़ से कभी खजूर नहीं फलती, खजूर खाने के लिए खजूर का पेड़ लगाना होता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत सल्लल्लाहु तआला नाराए अलैहि तकबीर वसल्लम ने हमें जिस तालीम के लिए रसूलुल्लाह ने हमें जिस तालीम की तरगीब की है, जिसका हुक्म दिया है, हमें उसकी जानिब बढ़ना है। अपनी बच्चियों को आला से आला तालीम दीजिए, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दीजिए। तस्बीह आप पढ़ते हैं, नफली रोजे रखते हैं, शब बारात आ रही है, हजरत का हुक्म है शब बारात पर भी कुछ बोलना है। शब बारात आएगी अभी, आप रोजा भी रखेंगे, मगर उस रोजे का सवाब सोसाइटी को नहीं होना है, मुआशरे को उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप नफल पढ़ेंगे अपनी कब्र के लिए, आप रोजा रखेंगे अपने लिए, लेकिन एक ऐसी नेकी भी है कि जो आप करेंगे लेकिन उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा बल्कि सोसाइटी को होगा, मुआशरे को होगा। वो नेकी कौन सी है? मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका तशरीफ लाए, चंद सहाबा इधर बैठे हैं, चंद सहाबा उधर बैठे हैं। कुछ सहाबा वो हैं एक साइड वाले जो इबादत में मशगूल हैं, कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई तस्बीह व तहलील में हैं, कोई तिलावत कुरान। दूसरे सहाबा वो हैं जो अल्लाह और रसूल की बातें कर रहे हैं, दीन की बातें सीखने और सिखाने में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं। रसूल गिरामी ने दोनों तबके को देखा, दोनों की तहसीन फरमाई, लेकिन बैठे कहां? जहां इल्म की बात हो रही थी, ये कहते हुए बैठे, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं इस कायनात में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। तुम जो कुछ कर रहे हो इसका फायदा सिर्फ तुम्हें नहीं होगा बल्कि समाज को होगा, मुआशरे को। लिहाजा आप वहां बैठे जहां तालीम और ताल्लुम की बात हो रही थी, इल्म की बात हो रही थी। मालूम यह हुआ कि एक शख्स वो है जो रातों को जागकर नफल पढ़ता है और दूसरा वो शख्स है जो रातों को जागकर किसी इल्मी मसले को हल करता है, किसी एक मसले पर वो रिसर्च करता है। तो वो रिसर्च स्कॉलर, इल्म पर वो तहकीक करने वाला, मसले को अख्ज़ करने वाला, मसले पर तहकीक करने वाला, वो मुहक्किक अल्लाह व रसूल के नजदीक ज्यादा पसंद है। इसलिए इल्म पर अपना वक्त, अपनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत है। दूसरी बात, तिजारत पर आपको जोर देना है। तिजारत करना नबी की सुन्नत है कि नहीं है? नबी इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि 12 साल के बच्चे, यहां अगर 12 साल का बच्चा सलीके से बैठ जाए और बदतमीजी न करे तो हम मुबारकबाद देते हैं, बेटा तेरा शुक्रिया, बहुत सलीके से बैठा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, है ना। और वहां 12 साल का बच्चा अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क सीरिया का, जिसे उर्दू वाले शाम कहते हैं, हिंदी वाले सीरिया कहते हैं, शाम का सफर कर रहा है। जिस नबी की शादी के लिए मलिकतुल अरब हजरत खदीजतुल कुबरा ने उनका इंतखाब ही इसलिए किया था कि नबी के बिजनेस माइंड को देखकर जब नबी 23 साल के हुए, अभी ऐलान नबूवत ने फरमाया है, हजरत खदीजा को मालूम हुआ कि सुना है कि मोहम्मद बड़ा दियानतदार है, बिजनेस बहुत अच्छे सलीके से ढंग से कर लेता है, बेनिफिट बहुत ज्यादा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। आपको शेयर में रखा और कहा जाओ मेरा माल फरोख्त करो, और साथ में अपने गुलाम मैसरा को दिया कि इन पर निगाह रखना। और फिर मैसरा ने जो कुछ देखा, जो कुछ राहिब ने बताया, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वहां से जब वापस आए वाक़अतन उस बार बहुत ज्यादा फायदा हुआ और हजरत खदीजतुल कुबरा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर निकाह का पैगाम भेजा।
और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तिजारत की है, आज हमारी दुकान देख करके दूसरे लोग कतरा कर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो हम तिजारत नहीं करते, और तिजारत करते हैं तो तिजारत में दियानतदारी का मुजाहरा नहीं करते। सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा यहाँ पर नबी की दियानतदारी का। मेरे नबी जब इंटरनेशनल कोई मेला लगता था, जिसमें आलमी मेला जिसको कहते हैं, आलमी मेले में दूसरे मुल्कों के सामान फरोख्त करने के लिए लोग आते थे, तो यमन से एक शख्स ने अपने बंदे को भेजा कि जाओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उस टाइम अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही से सामान खरीदना। वह शख्स आया, इंटरनेशनल मार्केट है, 3 दिनों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाशता रहा। 3 दिनों की तलाश के बाद नबी का गुलाम मिल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं गए थे, अपने गुलाम से कह गए थे, देखो ये 20 जानवर हैं हमारे, इन्हें बेचना है। इनमें से एक जानवर, एक ऊंटनी वो है जिसकी टांग में चोट है, यानी वो लंगड़ी है। वो ऊंट जो है वो चलने में माजूर है, हल्का सा लंगड़ापन था उसमें। लिहाजा जब इसे बेचना फरोख्त करना तो बोल देना, और इसे आधे दाम में फरोख्त करना, इसका ऐब जाहिर कर देना। गुलाम के जहन से बात निकल गई। खरीदार आया और वो सारे के सारे जानवर खरीद कर ले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपने पूछा, भाई बेच दिया? सारे जानवर बेच दिए? बोले जी हुजूर बेच दिया। अच्छा, वो ये बताओ कि वो जो लंगड़ा जानवर था उसे कितने में बेचा? उसने कहा वो भी जानवर उसी दाम में बिक गया। अरे आपने तो फरमाया था कि उसका ऐब जाहिर कर देना। ये मेरे जहन से बात निकल गई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बताओ वो गया किधर? जिसने खरीदा है वो खरीदार किस तरफ गया है? लोगों से पूछा गया तो बताया कि यमन की जानिब। एक दिन एक रात उस बंदे का ताक़ुब करते हुए सरपट घोड़ा दौड़ाया गया। हुजूर खुद गए, साथ में उस गुलाम को लिया ताकि ये पहचान सके, और फिर एक दिन एक रात की मेहनत के बाद वो बंदा रास्ते में, यमन के रास्ते में मिल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये जानवर कहां से खरीदा? जी मक्के के बाजार से। किससे? मोहम्मद के गुलाम से। कितने दाम में? इतने दाम में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो इसमें एक जानवर वो है जिसमें ऐब है, या तो आप आधी कीमत मुझसे वापस ले लें या वो जानवर ही मुझे वापस कर दें। वो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की दियानतदारी देखकर हैरान रह गया, या अल्लाह ऐसा भी कोई इंसान? एक दिन एक रात का सफर करके अपने सामान का ऐब बताने के लिए आया, उसने वो जानवर वापस कर दिया। खैर बात खत्म हो गई, मार्केट खत्म। अब वक्त आया जब 40 साल की उम्र शरीफ को आप पहुंचे, अल्लाह का हुक्म हुआ कि नबी अब आप ऐलान नबूवत फरमा दीजिए। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। जब उस यमन में रहने वाले उस बंदे को खबर मिली तो उसने बिना किसी तहकीक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ा और दाखिल इस्लाम हो गया। उसने कहा कि भाई मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कोई ये मामूली इंसान नहीं है जो इस दयानतदारी का मुजाहरा करता हो तिजारत के अंदर। वाकई वो कोई बड़ा कमाल का इंसान होगा। मुसलमानों अगर तिजारत करना है तो आओ नबवी तरीके से करो और दिल बड़ा करो, तालीमी इदारों को फरोग दो, चंदा देने में बुखल मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में इजाफा फरमा दे। एक बड़ा नाम है जनाब अबू बकर सिद्दीक का। क्या कुर्बानी रही थी आपकी। मक्के में रहे तो सारा माल खर्च कर दिया। हद तो यह है, ये देखिए, देख रहे हैं ये बटन आप, ये 200-300 रुपए के सिर्फ बटन ही बटन है। इतने कीमती बटन भी नहीं होंगे उस जमाने में, लेकिन हजरत अबू बकर ने अपने बटन तक निकाल कर रख दिए थे। बबूल के कांटों का इस्तेमाल फरमाया था। और जब पूछा था अब कई तो क्या छोड़ा घर के लिए, तो क्या कहा था? अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसका रसूल। और जब मक्के पहुंचे तो बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, हाथ नहीं फैलाए, मक्खन का कारोबार शुरू किया जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मदीने पहुंचकर। और जब मस्जिद नबवी शरीफ आज जिसमें हम जाके नमाज पढ़ते हैं और एक रकत के बदले 50,000 रकात का सवाब पाते हैं, उस मस्जिद का बयाना जब हुआ तो पहला पेमेंट करने वाला मक्खन के कारोबार से वो पैसा जो पैदा किया वो जनाब अबू बकर सिद्दीक थे। वो अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने हाथ नहीं फैलाए बल्कि अपना बिजनेस फैलाया,
अपना कारोबार फैलाया। हुजूर के एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बड़ा मशहूर नाम है, किसी ने अम्मा आयशा ने इस मौके पर कहा कि रसूलुल्लाह से मैंने सुना है कि ये जो है उम्मत से 100 साल बाद जन्नत में जाएंगे। पता है क्यों? हिसाब किताब देने में इनको बड़ा टाइम लगेगा। क्यों? इनके पास माल बहुत है। एक मौका था, मदीने में 700 जानवर, 700 ऊँटनी सामान से लदा हुआ दाखिल हुआ। अम्मा आयशा घबरा गई। वो जो गर्द उड़ी, तो गर्द उड़ने की वजह से आपने पूछा कि कहीं मदीने पर किसी बाहरी ने अटैक तो नहीं कर दिया है? इतने सारे जो है, इतने सारे जानवर, इतनी सारी सवारियां कहां से आई? तो आपको बताया गया कि दरअसल मुल्क शाम से सहाबी रसूल का काफिला आया है और इन 700 जानवरों में उनका सामान तिजारत लगा हुआ। सोचिए आप कितने बड़े मालदार होंगे। जब उनका इंतकाल हुआ तो पता है सोने चांदी के सिक्के के ढेर लगाए गए और वो ढेर इतना बड़ा था कि इस पार का बंदा उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा। जब अम्मा आयशा की बात उन तक पहुंचाई गई कि अम्मा आयशा कह रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया है कि आप 100 साल बाद जन्नत में जाएंगे, हिसाब किताब में इतना वक्त लगेगा। तो सुनिए उस जमाने के ताजिर कैसे होते थे, दौलतमंद कैसे होते थे। इतना सुनना था। आपने कहा अच्छा जाओ, मैंने वो 700 सवारियां जो सामान तिजारत से लदी हुई है वो सब के सब मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। यह है जज्बे कुर्बानी, यह है जज्बे इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, हमारे इमाम जिनका उर्स का मौका है, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जहां अपने जमाने के बड़े आलिम हैं, आबिद हैं, जाहिद हैं, वहीं इतने बड़े एक्सपोर्टर हैं कि आपका माल उस जमाने में 150 में आपका विसाल है। आज से 1300 बरस कबल इमाम साहब का माल तैयार होकर के रेशम के कपड़े तैयार होते थे और इंडिया तक माल आता था। और इबादत गुजार इतने बड़े कि जब 55वां हज में पहुंचे, यहाँ आपके पास हमारे पास हमारा कारोबार थोड़ा फैल जाए तो मस्जिद में जाना कम कर देते हैं। जहां 5 वक्त जाते थे अब 4 वक्त जाने लगे, 3 वक्त जाने लगे, फिर 2 वक्त जाने लगे, फिर 1 वक्त, फिर हफ्ते में। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दीन के मसाइल भी लिख रहे हैं। पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है आपका, पूरा एक फिक्ही मजहब है। और दूसरी जानिब इबादत का यह हाल। 55वां हज, और 55वें हज में गए तो बहुत सारा माल लेकर गए थे। खुद्दामे काबा को आपने आधा माल दे दिया और कहा कि भाई गुजारिश है। बोले क्या? कि काबे के अंदर दुगाना अदा करना चाहता हूं, इजाजत अगर दे दो तो मैं काबे के अंदर जाना चाहता हूं। इजाजत मिल गई। इमाम आजम अबू हनीफा अंदर तशरीफ ले गए। रिवायतों में है एक पैर पर खड़े होकर 15 सिपारे पढ़ दिए। 15 सिपारे। फिर उस पैर को नीचे लाए, दूसरा पैर ऊपर उठा लिया जमीन से, 15 सिपारे, फिर 30 पारे कुरान मुकम्मल किया। और पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा तो पता है आज हम यहाँ 1-2 उम्रा करके 2-4 वक्त की नमाज पढ़ के ताव देकर घूमते हैं कि मुझसे बड़ा सूफी कौन होगा। और वहां 55वां हज है, हर दिन की तहज्जुद है, सब कुछ है, मगर खुदा के हुजूर खुद को इतना बड़ा मुजरिम बनाकर पेश कर रहे हैं और अर्ज करते हैं कि बारे अल्लाह, नोमान इब्ने साबित तेरा हक अदा नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना। हातिफे गैबी से आवाज आती है, काबे के एक कोने से आवाज आती है, ऐ नोमान इब्ने साबित, तूने मेरा हक अदा कर दिया, मैंने तुझे माफ किया और कयामत तक तेरे जो मुत्तबे होंगे, तेरे जो पैरोकार होंगे, उन्हें भी माफ किया। ये इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा है, ये इमाम आजम अबू हनीफा की इबादत का हाल है। तिजारत का आपने देखा ही। और अहले बैत की मोहब्बत का तो यह हाल है कि बुढ़ापे में किसी ने उम्र पूछा तो कहा 2 साल उम्र है। 2 साल। अब हजरत क़िबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, उस्ताद गिरामी से कोई पूछ ले आपकी उम्र कहें 4 साल, आप हंसेंगे नहीं हंसेंगे? इसलिए 4 साल कैसे कह रहे हैं मुफ्ती साहब? दाढ़ी सफेद हो चुकी, अब तो हम लोग ही सफेदी आ गई, तो वो तो हमारे उस्ताद है तो उनकी सफेदी। अब इमाम साहब कह रहे हैं 2 साल। किसी ने कहा हुजूर 2 साल कैसे? आपने फरमाया कि भाई दरअसल मामला यह है कि जिंदगी में 2 ही साल मुझे वो नसीब हुए, 2 साल जो जनाबे इमाम जाफर अस-सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में मैंने गुजारे।
लौलसनतान लहलकन नोमान, अगर जिंदगी के वो कीमती 2 साल नहीं मिलते तो नोमान इब्ने साबित हलाक हो गया होता। इमाम आजम अबू हनीफा हमारा इमाम इसलिए है कि वह अहले बैत का गुलाम, खुदावंद कुद्दूस की ये सुन्नत है, ये उसका निजाम है, ये उसका इनाम है कि जो अहले बैत की चौखट का गुलाम बनता है, मेरा रब उसे जमाने का इमाम बना देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दुनिया में दूसरा कोई खानदान नहीं है जिस पर नमाज के अंदर सलात पढ़ी जाती हो, ये सिर्फ और सिर्फ खानदान रिसालत माब है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। उस चमनिस्तान के एक फूल का नाम जाफर सादिक है, उस जाफर सादिक से शरफ तलम्मुज़ इमाम साहब को हासिल है। तो मेरे अजीजों, आज की डेट में क्योंकि वक्त मुकम्मल होने जा रहा है, 2-4 बातें उस हवाले से, शब-ए-बारात के हवाले से कह दूंगा। मैं आपसे बस ये कहना है कि आप अगर कोई बात अच्छी हो गई हो मेरी जुबान से तो मिन जानिबिल्लाह समझें, अल्लाह की तरफ से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और अगर कोई बात नागवार गुजरी हो उसके लिए आपका ये छोटा भाई आपसे माफी का खास्तगार है। लेकिन याद रखिए कि जब बीमारी कैंसर की हो जाए ना तो वहां बुखार का इलाज करना बेवकूफ़ी है। लिहाजा मैंने जो तीखी बातें की हैं 2-4 वो इसलिए की हैं कि ये कौम आज बीमार है। हकीकत ये है, हम लोग बदलना नहीं चाहते, बदलिए अपने आप, जलसों को बदलिए, जलसों के हालात को बदलिए, चुटकुलेबाज मौलवियों से खुद को दूर कीजिए। ये चुटकुलों की महफिल नहीं है, लतीफे की महफिल नहीं है। फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा। कुरान ये कहता है कि इंसान तुझे हंसना कम चाहिए, रोना ज्यादा चाहिए। हम कहां रो रहे हैं? हमें रोने की तौफीक मिल रही है, जबकि रोने की फजीलत इतनी है कि इकबाल कहते हैं कि मोती समझकर शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझकर शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्के इन्फियाल के, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये दिल जब टूटता है, दुनिया की हर शय टूटने के बाद बेकीमत या कम कीमत हो जाती है। ये मोबाइल 40,000 का सही अभी टूट जाएगा, जावेद साबरी साहब कहेंगे बेटा अब इसे मैं 5,000 में लूंगा, तुझे देना है तो दे वरना चुपचाप दिल्ली लेकर जा। मैं क्या करूंगा? 40,000 की जगह 5,000 पर ही इक्तिफा करूंगा। चलो 5,000 तो आ रहे हैं, लेकिन इकबाल आपको समझाना चाह रहे हैं कि इंसान, ये तेरा जो दिल है ना, ये दिल जब टूटता है तो ये बेकीमत नहीं होता, कम कीमत भी नहीं होता, बल्कि ये बेश कीमत बन जाता है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो शब बारात इसलिए आ रही है कि उसी शिकस्तगी के साथ, उसी शर्मिंदगी के साथ, उसी नदामत के साथ आपको रोना है, आंसू बहाना है, बाइक लेकर करतबबाजी नहीं करना है, अपने खानदान अपनी फैमिली की बदनामी नहीं करवानी है, अपनी कम्युनिटी की बदनामी नहीं करवानी है। तेरी जवानी अपनी नहीं है, तेरी जवानी खुदा की दी हुई अमानत है। तेरी जवानी तेरी माँ तेरे बाप के बुढ़ापे का सहारा है। मेरे भाई तुम क्यों नहीं समझते? शब बारात का मौका आता है, दिल्ली जैसे शहर में देखता हूं मैं पिछले 15 सालों से, आंखें शर्म के मारे झुक जाती हैं। हमारी कौम के बच्चे सड़क पे वो करतबबाजियां करते हैं। अरे आप उस नबी की उम्मत हो कि जब नबी गजवे पे निकले हैं, हमारे असतिज़ा से पूछो कि ये हदीस है कि नहीं, गजवे पे के लिए निकले हैं, जंग के लिए, मुजाहिदीन साथ में हैं, रात का वक्त है, पड़ाव डालते हैं एक जगह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई खेमे नस्ब कर लो, हम रात को क़याम करेंगे, सुबह होगी फिर यहाँ से काफिला आगे के लिए रवाना होगा। एक सहाबी को आपने ड्यूटी लगाई रसूलुल्लाह ने कि जाओ खेमे नस्ब हो गए या नहीं देख कर आओ। सारे सहाबा सो गए, वापस आओ। वापस आकर उन्होंने रिपोर्ट ये पेश की कि या रसूलुल्लाह सारे सो गए, चंद एक सहाबा हैं जिनके खेमे का कुछ हिस्सा रास्ते पर आ गया है। कहाँ गया है? रास्ते पर, जिसकी वजह से रास्ता क्लोज हो गया या तंग हो गया। क्लोज बिल्कुल नहीं हुआ था, तंग हो गया है।
पता है रसूलुल्लाह ने क्या हुक्म दिया? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाओ और उन्हें जाकर बताओ कि रास्ता का अपना हक है, रास्ते को कुशादा करो, रास्ते में खेमा नस्ब न करो, और जो रास्ते में खेमा नस्ब करेगा, रास्ते को तंग करेगा, मेरा रब उसका जिहाद कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। सोचिए आप, रसूलुल्लाह की इब्तिदा में है, रसूलुल्लाह की लीडरशिप में है, रसूलुल्लाह की क़यादत में है, और रसूलुल्लाह की क़यादत में होने के बावजूद जिहाद काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि रास्ते का हक मार रहा है। आज मुसलमान रास्ते का हक नहीं मार रहे हैं आप, और नमाजें खूब पढ़ रहे हैं, ये नमाजें आपको नहीं बख्शवा लेंगी। रास्ते के अपने हुकूक है, लिहाजा जब शबे बारात आए तो रास्ते के हुकूक का ख्याल रखना, इसराफ मत करना, पटाखे मत छोड़ना। वो आतिशबाजी की रात नहीं, आतिशे नार से नजात पाने की रात है। शबे बारात का माना क्या है? बारात का माना होता है नजात पाना, छुटकारा पाना, यानी जहन्नम की आग से अगर आपको नजात पाना है तो उस रात आपको इबादत करनी है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करनी है, माफिया तलब करनी है, ये करने के काम है। और रत जगा का मतलब हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने ये समझ लिया कि रात भर जागना है। रात भर जागने का मतलब होटलों में जागना है, चौक चौराहों पर जागना है, और जागना भी ऐसा है कि 4 बजे तक जागेंगे और फिर फजर की नमाज खत्म, फजर की नमाज कज़ा। तो ऐसे जागने से क्या फायदा? इस जागने से तो बेहतर था कि आप रात के 1 बजे सो गए हो। लिहाजा उस रात का इकराम करें, एहतराम करें, अपने आप को क्या, तो आप सभी हजरात उसका खास ख्याल रखें। जो 2-4 बातें यहाँ से हो सकी हैं, आप इल्म के मैदान में आगे बढ़ें, तिजारत के मैदान में आगे बढ़ें, जो कुछ कर सकते हैं वो करें। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जामिया, अलीगढ़, हमदर्द जैसा इदारा कायम कीजिए, मगर कम से कम इन बच्चों पर तरस खाइए। अरे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो खेल रहे हैं बेचारे, जिनकी उम्र पढ़ने की है, उन पर तरस खाइए। कम से कम उनके लिए कोचिंग सेंटर्स का क़याम कीजिए, स्कूलों का क़याम कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छा ट्यूशन तो दे सकते हैं। आपको अल्लाह ने जिस लायक बनाया है, आप मैथ पढ़ा सकते हैं, 5 बच्चों को ही से मैथ पढ़ा दीजिए। आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, मगर पढ़ाइए, जरूरत है इस बात की। आपसे मैं ये नहीं कह रहा पूरे अमरोहा का ठेका ले लीजिए, आप सिर्फ अपने मोहल्ला गंज में अगर आप यही तहरीक को कामयाब कर सकते हैं, अगर हर मोहल्ले में कुछ जियाले ऐसे उठ खड़े हों कि वो अपने अपने मोहल्ले को सुधारने की जिम्मेदारी ले लें, तो हर मोहल्ला इस तरह से सुधर जाएगा। सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। कभी इजराइल का राष्ट्रपति आया था मुंबई, बाला साहब ठाकरे उस टाइम जिंदा थे, उनसे पूछा मुंबई में मुसलमान कहाँ रहते हैं? बाला साहब ठाकरे की सोच कैसी थी आपको पता है। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक और कुछ हमारी हकीकत के मुताबिक भी उन्होंने कहा कि मैं आपको फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से मुंबई की सैर कराता हूँ, और फिर आप नीचे देख लेना, जहां जहां गंदगी नजर आए समझ लेना यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अत्तहारतु शत्रुल ईमान। हम उस नबी की उम्मत हैं, लिहाजा अपनी गली, अपने कूचों, अपने मकानात, अपनी मस्जिद, अपने मदरसे, अपने घर दरवाजे चौखट, इस पूरे एरिया को क्लीन रखना, साफ रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसकी भी बड़ी फजीलत है। और जब तक आप ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को चमकाएंगे तो इंशाअल्लाह बातिन भी आपका रोशन होगा, और बातिन ही की रोशनी हकीकत में हमारे लिए जो है कामयाबी की जामिन है। खिरत ने कह भी दिया, ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दिल और निगाह को मुसलमान बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम और आप इन बातों पर गौर करें, और जो कुछ अब तक हमसे गलतियां हुई हैं अल्लाह के हुजूर उसके लिए सिद्क़ दिल से माफ़ी चाहें कि या अल्लाह अब तक हमने पिछले 70-80 सालों में जो भी हमसे गफलत हुई है हो गई, अब आगे हम जो है वो गफलत नहीं बरतेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग जो है कुछ काम करके जाएंगे, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, हर बंदा वो काम करने की कोशिश करे। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।